अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैंने डिसाइड करी है वो बहुत ही मज़ेदार सी मेरी फेवरेट है, टमाटर की चटनी और ज़ीरा राइस। तो वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, टमाटर की चटनी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इसमें सबसे पहले मैंने जो टमाटर लिए हैं 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने ग्राइंड करके इसका बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, 1 खाने का चमचा लाल मिर्ची पिसी हुई और नमक हस्बे जायका, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें लिए बड़ी, जिसको मैंने बीच में से जो है वो काट लिया है। और बघार के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, लहसुन लिया है स्लाइसेस में कटा हुआ, ज़ीरा जो है वो मैंने 1 चम्मच लिया है, और लाल वाली गोल मिर्चें अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डाल दें, अदरवाइज़ मेरे पास ये सूखी हुई लाल मिर्च थी जो मैं बघार में डालूँगी। और कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा। सिंपल सी रेसिपी, झटपट बनने वाली। ऑयल हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसे बस हल्का सा हमने फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और तेल छोड़ने ना लगे। हल्दी और मिर्ची वो इसके अंदर हम अभी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसकी जो अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो इसके अंदर से ना आए। जब ये तेल छोड़ने लगेगा फिर हम इस पर बघार देंगे। तो इसे हम अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं कड़ी पत्ते की जो स्टिक्स थी छोटी सी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि खुशबू जो है वो अच्छी आए। जो कड़ी पत्ते की जो स्टिक्स होती है ना, अगर आप वो दाल में अगर बघार लगा रहे हो, दाल बनाते हुए डाल दो या फिर इस तरह की चटनियों में डाल दो तो बहुत ही ज़बरदस्त से एक तो टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अब उबाल आने लगा है, तो उबाल जब आने लगेगा तो इसके अंदर हमने जो हरी मिर्ची काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। पेस्ट जो है वो गाढ़ा होने लग गया है और ऑयल भी अब ऊपर आने लग गया है। इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे पेस्ट को। अच्छा, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, तो अब हम इसके बघार लगाने की तैयारी करते हैं। पेस्ट भी जो है वो गाढ़ा हो गया अच्छा खासा, क्योंकि इसे हमने ज़ीरा राइस के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है, तो चावलों के साथ खाने के लिए थोड़ा सा पेस्ट का पतला होना भी ज़रूरी है। तो अब हम जो है वो उसकी बघार की तैयारी करते हैं। ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि बघार में जो है थोड़ा सा तड़के के लिए ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है।
अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। मोटी वाली मिर्चें इसमें हम डाल देंगे। लहसुन जाएगा इसके अंदर और कड़ी पत्ता। तो हमारा तड़का जो है वो रेडी हो गया है। हम जो है इसे लगा देते हैं। तो टमाटर की चटनी वो हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने 1 कप चावल लिया है जिसको मैंने पानी में पहले से सोख करके रख लिया है। ज़ीरा मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून और प्याज के मैंने जस्ट 5-6 स्लाइसेस लिए। हमने ज़्यादा नहीं लेने 1 कप चावल के हिसाब से, बस 5-6 स्लाइसेस मैंने देखे। आप बिल्कुल बहुत ही कम मिकदार में मैंने प्याज लिए। अच्छा, इसमें मैं जो है 1 या 2 टेबल स्पून जस्ट ऑयल ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हमने इसमें प्याज डालनी है, इसे हल्का सा ब्राउन करना है और ज़ीरा जो हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन सा करना है। अच्छा, अब ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया। अब इसमें हम 1 कप पूरा पानी जो है ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा चावलों के हिसाब से इसमें इस्तेमाल होगा। पानी मैंने 1.5 कप शामिल किया। पहले मैंने 1 कप डाला था, अब हाफ ग्लास मैं और डालूँ, मतलब 1 गिलास पहले डाला था, अब हाफ गिलास और डाल रही हूँ। अब जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा पानी में तब तक हम चावल जो है इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे पानी में। जब पानी में बॉईल आने लगेगा तब हम चावल इसमें शामिल कर देंगे। पानी हमारा बॉईल होने लग गया, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है वो बॉईल हो रहे हैं, मैंने इसे दम पे रख दिया है।
अब थोड़ी देर में जब चावल रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ टमाटर की चटनी और ज़ीरा राइस का कॉम्बिनेशन। तो ये थी जनाब हमारी टमाटर की चटनी और ज़ीरा राइस की रेसिपी। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।